लास्ट वीडियो में हमने अपने फेसबुक पेज की डिटेल्स ऐड कर दी थी। इस वीडियो में हम अपने फेसबुक पेज को सेटअप करेंगे। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फेसबुक पेज को सेटअप करने के लिए हम अपने पेज पे वापस आ जाएंगे और हम टॉप राइट कॉर्नर से अपने ये अकाउंट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में और उसके बाद सेटिंग्स पे। अब जब हम सेटिंग्स में आते हैं तो आप देख रहे होंगे ये इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो हमने पर्सनल अकाउंट में देखा था। तो मोर और लेस ये सारी सेटिंग्स सेम वैसी हैं जैसी आपकी पर्सनल प्रोफाइल में होती हैं, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के। एक है यहाँ पे पेज डिटेल्स और एक है पेज सेटअप। अब अगर हम पेज डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि हम वहीं पे दोबारा लैंड हो जाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। तो हम चलते हैं वापस सेटिंग्स में अपनी और पेज सेटअप को देखते हैं कि उधर हमारे पास कौन सी ऑप्शंस आती हैं। पेज सेटअप में जानते ही हमारे पास सबसे पहली जो ऑप्शन आ रही है वो है नेम की। हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक तो आ रहा है हमारे पेज का नेम। उसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है यूज़र नेम की। अब ये यूज़र नेम क्या है? फेसबुक पेज नेम से तो बहुत सारे ऑलरेडी बिजनेसेस हो सकते हैं। जैसे अरोमा स्टूडियो हमारे फेसबुक पेज का नेम है, तो ऐसा मुमकिन है कि और भी फेसबुक पेजेस हों, उनका भी सेम यही नेम हो। लेकिन यूज़र नेम जो होता है, यूज़र नेम किसी भी एक बिज़नेस का अपना ज़ाती होता है। यानी जो आपका यूज़र नेम है वो किसी और फेसबुक पेज का नहीं हो सकता। तो यूज़र नेम ऐड हम करेंगे यहाँ से जाके एडिट पे क्लिक करके और जब हम यूज़र नेम ऐड कर लेंगे तो हमारी जो पेज की जो लिंक बनेगा वो इस तरह का बनेगा facebook.com/ जो हम अपना यूज़र नेम रखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे। अब हम यूज़र नेम ऐड करके देखते हैं क्योंकि यूज़र नेम यूनिक होता है, तो यूज़र नेम ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारे ब्रांड के नाम से ही मिल जाए, तो हमें उसके साथ कभी और वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी देखता हूँ अरोमा स्टूडियो ऐड करके और ये देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। देखें उसने मुझे दे दिया कि ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ये यूज़र नेम रखा हुआ है। अब मैं अगर इसके आगे लगा देता हूँ ऑफ़िशियल, तो देखिए वो उसने कह दिया ये यूज़र नेम हमारे पास अवेलेबल है और मैं इसको सेव चेंजेस कर दूँगा। तो हमारा यूज़र नेम अब बन जाएगा। ये उससे मुझसे सिक्योरिटी वेरिफ़िकेशन माँगी है, मैं उसको पासवर्ड ऐड करके सबमिट कर दूँगा और ये उसने मेरी सेटिंग्स को चेंज कर दिया। मैं वापस पेज सेटअप पे जाके आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा अब यूज़र नेम अपडेट हो चुका है। यूज़र नेम के बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है वो है पेज एक्सेस की। यानी वो कौन लोग हैं जिनको आप अपने पेज की एक्सेस देना चाहते हैं, जो आपके पेज को मैनेज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ रहा है पीपल विद फेसबुक एक्सेस। यहाँ पे हम जाते हैं ऐड न्यू पे। अब मैं चाहता हूँ मैं किसी को एक्सेस दूँ अपने फेसबुक पेज की। अब मैं यहाँ पे जाके एक अपने कलीग का नाम लिखता हूँ, उसको सर्च करता हूँ नाम से, सामिर को, और वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि सामिर को ऐड करने से सामिर मेरे पेज पे क्या-क्या कुछ एक्सेस कर सकता है या क्या-क्या कुछ मैनेज कर सकता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है कंटेंट की। सामिर कंटेंट क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, पोस्ट को डिलीट कर सकता है, मैसेज और कॉल्स को देख सकता है, कम्युनिटी एक्टिविटी को रिव्यू कर सकता है, एड्स क्रिएट कर सकता है, इनसाइट्स देख सकता है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन आ रही है अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। अब फुल कंट्रोल का क्या मतलब है कि सामिर किसी को भी पेज में ऐड कर सकता है, किसी को भी पेज से डिलीट कर सकता है, इवन मुझे भी पेज से डिलीट कर सकता है या पूरे के पूरे पेज को भी डिलीट कर सकता है। तो ये एक्सेस देने से पहले आपने बहुत सोचना है और सिर्फ उसी को ये एक्सेस देनी है जो कि आपका बड़ा ट्रस्टवर्दी हो। अदरवाइज़ हम इसको अनचेक रह के गिव एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वो मुझसे सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से मेरा पासवर्ड माँग रहा है, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करूँगा और मैं कन्फर्म कर लूँगा। अब सामिर को मेरी तरफ से इनविटेशन चली गई है, सामिर की प्रोफाइल पे एक नोटिफिकेशन आई होगी, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो सामिर को ये एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, वो है पीपल विद टास्क एक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को कंप्लीट एक्सेस अपने पेज की ना दें और किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन की एक्सेस दें, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके एक और कलीग का नाम लिखता हूँ और मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं इसको कंटेंट की एक्सेस दूँ, मैसेजिंग की दूँ, कॉल्स की, कम्युनिटी एक्टिविटी की, एड्स की, इनसाइट्स की, इनमें से जौन-सी मैं ऑप्शन चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ की एक्सेस दूँ, ताकि वो सिर्फ़ वही चीज़ को मैनेज कर सके, मैं ये भी यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह ही मैं यहाँ पे गिव एक्सेस में जाऊँगा और उसको हमारा इनवाइट चला जाएगा। इन दोनों के बाद हमारे पास आ जाते हैं कम्युनिटी मैनेजर्स।
कम्युनिटी मैनेजर्स वो होते हैं जो कि हमारी चैट्स, हमारे कमेंट्स को मैनेज करते हैं, उनको मॉडरेट करते हैं। लोगों को जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हमारे फॉलो नहीं करते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं और हमारे जितने भी पेज के एडमिन्स हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कम्युनिटी मैनेजर्स ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजर्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे मैनेज पे जाएँगे। तो मैनेज में देखें हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऐड कम्युनिटी मेंबर की। हम गेट स्टार्टेड पे जाएँगे और यहाँ पे उसी तरह से जैसे पहले हमने कहा था, हम अब बंदा सिलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी मैनेजर सर्च करेंगे बंदे का नाम और उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको इनवाइट चली जाएगी। पेज सेटअप में उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है पेज टाइप की। यानी आप एक बिज़नेस हैं या आप एक क्रिएटर हैं। आप कोई पब्लिक फ़िगर हैं या आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप क्रिएटर की ऑप्शन पे जाएँगे। अगर आप बिज़नेस हैं, आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं या नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो आप बिज़नेस सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे बिज़नेस क्योंकि हमारा पेज है, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको कन्फर्म कर दूँगा। अब हमने पेज टाइप भी सिलेक्ट कर दी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। यानी किस-किस एडमिन ने या किस-किस बंदे ने किस-किस टाइम पे क्या-क्या कुछ पेज के अंदर चेंजेस की, वो आपको पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में नज़र आ जाएगा। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के बाद हमारे पास आ जाता है पेज स्टेटस। पेज स्टेटस को हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपके पास कम्युनिटी वायलेशंस वगैरह हों, तो वो आपको नज़र आ जाती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन हो, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा और आप रिव्यू भी यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पेज स्टेटस के बाद आ जाता है पेज रिकमेंडेशन। यानी आपका जो पेज है, आपका जो फेसबुक पेज है, फेसबुक उसको रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों तक या नहीं करेगा। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका पेज रिकमेंडेबल है कि नहीं है। वो कह रहा है रिकमेंडेबल है, यानी आपके पेज पे हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। पेज रिकमेंडेशन के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एडवांस मैसेजिंग की। हमने अगली वीडियो में मैसेजिंग को बहुत डिटेल में कवर करना है, तो इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद डेटा शेयरिंग की ऑप्शन आ जाती है कि आप फेसबुक के साथ अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आगे और कुछ ऑप्शंस हैं, उनको हम फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। आप चाहें तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें ये वाली ऑप्शन हमने आगे जाके डिस्कस करनी है। बाकी ऑप्शन है ब्रांडेड कंटेंट की, ये क्रिएटर्स के लिए ऑप्शन है। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी तो ट्रेनीज़, यहाँ तक हमने बात कर ली फेसबुक पेज के सेटअप की। आगे जाके हम देखेंगे फेसबुक पेज की और सेटिंग्स को।